अगर आगे बढ़ना है तो लड़ना पड़ेगा, बनना है अगर सदाबहार सा तो पतझड़ सा झड़ना पड़ेगा, जीना है अगर शान से तो कुछ पल मरना पड़ेगा, आरज़ू है हसरत है कुछ पाने की तो लड़कर हासिल करना ही पड़ेगा, अगर आगे बढ़ना है तो लड़ना पड़ेगा, तो लड़ना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है क्रेजी स्टडी। और उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चैप्टर नंबर 3 10th क्लास में आए हैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर। एज से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम पॉसिबल हो सकती हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में, 10 years hence a man's age will be twice the age of his son। क्या कहता है कि 10 साल बाद एक आदमी की एज उसके बच्चे की एज से या उसके बेटे की एज से दोगुनी हो जाएगी। फर्स्ट कंडीशन है ये। सेकंड, द मैंस द 10 years ago यानी कि 10 साल पहले द एज मैन वाज 4 times एज ओल्ड एज हिज सन। कि क्या कहता है कि 10 साल पहले जो आदमी की एज थी उसके बेटे की एज से कितनी थी? 4 साल, मतलब 4 गुना थी। ठीक है। फाइंड द प्रेजेंट एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। ठीक है, तो देखना कैसे करेंगे क्वेश्चन को। प्रेजेंट एज बतानी है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन की प्रेजेंट एज मान लेते हैं x ईयर्स है। अभी वो मान के चलो x ईयर्स का है। ठीक है। और लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन, जो उसके बेटे की एज है, हिज सन लिख सकते हो, तो वो मैं y ईयर्स मान लेता हूं। देखना अब फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है कि एक 10 साल पहले जो मेंस एज है, मतलब आदमी की जो एज है वो ट्वाइस है। किससे? द एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की एज से। मैं कहूंगा कि देखो अभी एज कितनी है, फादर की एज है x और बेटे की एज कितनी है y। दोनों के बीच में इक्वल का सिंबल मैं डाल लेता हूं थोड़ी देर के लिए। क्या मतलब डाल ही लेता हूं। कहता है कि 10 साल हैंस, 10 साल हैंस का मतलब 10 साल बाद, 10 साल बाद। तो अभी यदि x और y एज है तो 10 साल बाद 10 ईयर्स और जुड़ जाएंगे, तो दोनों साइड में 10-10 ऐड करवा दो। ऐसे तो करते हैं। अब क्या कहता है कि जो फादर की एज है ना उसके बेटे की एज से कितने गुनी हो जाएगी? ट्वाइस हो जाएगी। इसका मतलब 2 टाइम्स कर दो। अब सिंपल है, x + 10 = 2 × y 2y, 2 × 10 20। इस 2y को इस साइड ले आओ, x - 2y इक्वल में क्या हो जाएगा? 20 - 10। इसका मतलब x - 2y इक्वल में 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको। सेकंड कंडीशन पर आते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, 10 years ago 10 साल पहले मैन वाज 4 times यानी कि जो आदमी था वो 4 गुना था। किसका? एज ओल्ड एज हिज सन, उसके बेटे की एज से कितना था? 4 गुना था। तो अभी एज कितनी है? अभी एज है x और y। 10-10 साल पहले कितनी होगी? दोनों में से 10-10 घटा दो, सिंपल सी बातचीत है। क्या बोला गया कि 10 साल पहले जो एज थी ना वो 4 times थी। किसकी? फादर की एज। किससे? उसके बेटे की एज से। तो 4 टाइम करवा दिया यहाँ पे। अब आगे मल्टीप्लाई करवा लो इसका। x - 10 = 4 × y 4y - 4 × 10 40 हो जाएगा। तो x इस साइड में आ गया 4y माइनस का है, उस साइड में -40 और 10 उस साइड गया प्लस का। तो x - 4y इक्वल में कितना आ जाएगा? -30। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे? अब सिंपल है, 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई, दोनों इक्वेशन को सोल्व करो। x - 2y इक्वल में 10 और x - 4y इक्वल में -30।
बैलेंस पहले ही है ये, तो मतलब कि एक्स एक्स वाले सेम है ना, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लो, घटा लो, क्या आएगा घटा के, माइनस प्लस प्लस। कल बताया था ना जब घटाते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के निशान बदल जाते हैं, एक प्लस एक माइनस ये कैंसिल आउट। प्लस के 4y माइनस के 2y हैं, 4y में से 2y गया तो कितना बचेगा 2y, और 10 और 30 हो जाएंगे 40, तो y इक्वल टू हो जाएगा 40, डिवाइड में चला जाएगा 2, तो 20 दूनी 40, y की वैल्यू आ जाएगी 20। पुट y इन 1, पुट y इन 1। अब y की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे पुट करवा देंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी जी, x माइनस 2, वाई की जगह पे 20 आ जाएगा, इक्वल में क्या है, इक्वल में है 10, तो x माइनस इंटू क्या नाम है 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40, इक्वल में कितना 10। इसको उस साइड लेके जाओ, उस साइड में गया तो 40 प्लस का हो जाएगा, और 40 प्लस 10 हो जाएंगे 50, और x की वैल्यू हो जाएगी 50। इसका मतलब जो फादर की एज है वो कितनी है 50 साल, और बेटे की एज कितनी है 20 साल। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स इज एडेड टू द मदर्स एज द सम इज 70 ईयर्स। कहता है कि यदि हम क्या करें, बेटे की एज का दुगना ले लें और उसमें उसके मम्मी की एज को ऐड कर दें, तो दोनों का सम कितना आता है 70 ईयर्स। उसके बाद बट इफ ट्वाइस द मदर्स एज, यदि मदर की एज का ट्वाइस लेके इज एडेड टू द सन्स एज, और उसके बेटे की एज में ऐड कर दें, तो सम आता है कितना 95। कहता है फाइंड देयर एज, उनकी एज बताओ, यानी कि फाइंड द एज ऑफ मदर एंड हर सन, दोनों की एज बतानी है, प्रेजेंट एज। तो लेट मदर्स एज कितनी है, मम्मी की एज x मान लेते हैं, x ईयर्स होगी भाई, और लेट सन्स एज कितनी है, बेटे की एज वो मान लेते हैं y ईयर्स है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या बोली भैया, फर्स्ट कंडीशन बोलती है कि यदि बेटे की एज का 2y ले ले, मैंने कहा कि ठीक है, बेटा कौन है, बेटे की एज कितनी है 2y, मतलब y है तो डबल ले लिया, उसमें ऐड कर दिया जाए कौन, उसकी मम्मी की एज को, मम्मी की एज कितनी है x, तो सम कितना आता है 70। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आसान क्वेश्चन के आसार यही हुआ करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है कि यदि हम क्या करें, मम्मी की एज का ट्वाइस कर दें, मम्मी की एज कितनी है x, ट्वाइस करेंगे इसका मतलब 2x। ठीक है, और उसमें क्या कर दें, उसके बेटे की एज को जोड़ दें, बेटे की एज कितनी है y, तो इसमें y को ऐड कर दो, दोनों का जोड़ कितना आएगा 95। ये इक्वेशन नंबर 2, दूसरी इक्वेशन आ चुकी है। सोल्व करते हैं दोनों को। मैं यदि फर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लीकेशन करवा लूँ तो बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन, है ना। 2 इंटू एक्स 2x, और 2 इंटू 2 4y, और 70 2 जा 140। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करूँगा मैं, सब्ट्रैक्ट कर लो यहाँ से, क्योंकि फर्स्ट मतलब x वाली जो टर्म वो सेम हो चुके, तो माइनस माइनस माइनस, 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल आउट, 1 y में से 4 y चले गए तो माइनस के 3 y बचेंगे, और 95 में से 140 चले गए तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे 45। ठीक है, माइनस का तो माइनस कैंसिल, y की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये 45 डिवाइड में आ जाएगा 3, 15 3 45। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा तो है 15 साल का। मम्मी पता करते हैं कितने साल की है। पुट y इन 1, पुट y इन 1, ये रहा y, यहाँ पे 1 पुट करवाएंगे तो x प्लस 2 y, एक मिनट, 1 नहीं पुट करवाएंगे, बेटे मतलब y की वैल्यू पुट करवाएंगे, कितना है 15, इक्वल में कितना है 70, तो x प्लस 15 दूनी 30 इक्वल में 70, और x इक्वल टू 70 माइनस 30, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 नहीं 40। 40 साल की है इसकी मम्मी। ठीक है, मम्मी 40 साल की है और बेटा है 15 ईयर्स का।
दोनों ने खेल बना दिया। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखना अब इस क्वेश्चन को, कहता है कि 5 years ago नूरी वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। कहता है कि 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की थ्राइस थी। थ्राइस, मैं ट्वाइस बोल गया शायद, थ्राइस थी। अब क्या कहता है कि 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु से कितनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ठीक है, तो इसको करना जरूरी है। ठीक है, एग्जामिनर जब भी उठाएगा तो एनसीईआरटी तो उठाता है ज़्यादातर तो वो, लेकिन पिछली बार पता नहीं उसके दिमाग में क्या चला, कुछ और ही उठा लिया उसने। फिर बच्चे उठ गए, मज़ा आया थोड़ा सा, लेकिन बाद में फिर पता चला कि कुछ तो गलत हुआ है। अब लेट क्या नाम है, एज ऑफ नूरी, नूरी की एज मान ली मैंने x years, ठीक है, और लेट एज ऑफ सोनू, ठीक है, इसकी मान ली मैंने y years, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है, फर्स्ट कंडीशन में ये कहता है कि 5 साल पहले की बात चली हुई है। मैं कहूँगा ठीक है, 5 साल पहले, इसका मतलब दोनों की एज में से 5 5 माइनस करना पड़ेगा। 5 साल पहले नूरी की एज वाज थ्राइस ऑफ एज ओल्ड एज सोनू की एज, यानी कि सोनू की एज से 5 साल पहले नूरी की एज कितने गुना थी, 3 गुना थी। तो सोनू की एज में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x माइनस 5 इक्वल 3 इंटू वाई 3y माइनस 3 5 जब 15, और x इस साइड में आ गया 3y माइनस का, तो माइनस 15 प्लस गया 5 उस साइड प्लस का, ठीक है। तो ये बचे माइनस 10 और ये बचा x माइनस 3y। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या बोलता है कि 10 साल बाद 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस, यानी कि नूरी ट्वाइस होगी किसकी, सोनू की एज की, ठीक है। तो 10 साल बाद, तो इसका मतलब अभी वाली एज में 10 10 ऐड करेंगे तभी तो जाके 10 साल बाद पहुंचेंगे हम। तो अभी वाली एज में 10 10 ऐड कर दिया, तो अब ये 10 साल बाद की बात हुई। क्या है 10 साल बाद की बात, कि नूरी की एज ट्वाइस हो जाएगी सोनू की एज से, तो सोनू की एज को ट्वाइस कर दो तो नूरी की एज के इक्वल आ जाती है तब। तो x प्लस 10 इक्वल 2 इंटू वाई 2y और 2 इंटू 10 20, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल में कितना है 20 माइनस 10। इसका मतलब दूसरी इक्वेशन क्या आई मेरे पास, x माइनस 2y और इक्वल में 10। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। 2 इक्वेशन हमारे पास आ गए, ऊपर नीचे रखेंगे, सोल्व कर देंगे बिठा के। तो दोनों इक्वेशन बैलेंस हैं पहले ही, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। माइनस प्लस प्लस, 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल आउट, प्लस 3y प्लस का है और क्या नाम है 2y माइनस का है। 3 में से 2 गए 1y बचेगा, 10 और 10 20। इसका मतलब सोनू तो है 20 साल की। पुट y इन 1, y की वैल्यू 1 में पुट करवा दो। इक्वेशन नंबर 1 ये रही, y ये रहा। तो x माइनस 3 y की जगह पे 20 आ जाएगा और इक्वल में आ जाएगा माइनस के 10। तो x माइनस 20 थी 60 इज इक्वल टू 10। 60 को उस साइड लेके जाओ, 60 को, 60 उस साइड गया प्लस का हो गया, तो ये बच गया 50। और नूरी कितनी की है, नूरी है 50 साल की, ठीक है, और सोनू है कितने की 20 साल की। तो इनके बीच में कंपटीशन चला हुआ था, बेचारी बुड्ढी और लड़की बात कर रही हैं। देखना, द प्रेजेंट एज ऑफ ए वुमेन इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हर डॉटर। देखो क्या कहता है कि अभी एक वुमेन है, उसकी जो एज है ना वो कितनी है,
3 ईयर्स ज़्यादा है। किससे 3 ईयर्स ज़्यादा है? 3 टाइम्स द एज ऑफ हर डॉटर, यानी कि उसकी डॉटर के एज के 3 टाइम से भी 3 ईयर्स ज़्यादा है। किसकी? एक वुमेन की एज। अब फर्स्ट कंडीशन थी ये। पहले इसी को करते हैं, एक एक को, मतलब एक एक लाइन को समझते चलेंगे और एक एक चीज़ को करते चलेंगे, ठीक है। पहले लिख लेते हैं वुमेन की और उसकी बेटी की एज एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन, ओह कंडीशन नहीं भाई, यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। अरे भैया लेट वुमेन्स एज कितनी है, जो वुमेन है उसकी एज मैंने कितनी मान ली? एक्स ईयर्स मान के चलो, वो एक्स साल की है, ठीक है। लेट डॉटर एज कितनी है, डॉटर्स एज कितनी है, वो मान ली मैंने वाई ईयर्स, वाई साल की है मान के चलो। अब देखना यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है ना, उसके अंदर क्या बोल रहा कि जो वुमेन की एज है, वुमेन की एज कितनी है? एक्स, वो 3 ज़्यादा है। मैंने कहा कि 3 ज़्यादा तो 3 प्लस है। किससे 3 प्लस है? 3 टाइम्स द एज ऑफ हर डॉटर, यानी कि उसकी डॉटर की एज से भी 3 गुना से भी 3 प्लस है, यानी कि उसकी डॉटर की 3 टाइम करके एज को उसमें 3 ऐड कर दो तो उसकी मम्मी की एज आ जाती है। सेकंड कंडीशन, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दूं इक्वेशन को, तो ये हो जाएगी x माइनस 3y इक्वल में 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। कहता है कि 3 ईयर्स हैंस, 3 साल बाद, द वुमेन्स एज विल बी 10 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर। कहता है कि 3 साल बाद कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, कैसी? कि जो वुमेन की एज होगी ना, वो 10 साल ज़्यादा होगी। किससे? ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर, उसकी डॉटर की एज से भी, उसके डॉटर के एज के 2 टाइम से भी 10 साल ज़्यादा होगी। कब? 3 साल बाद। तो अभी कितनी एज है उनकी? एक्स और वाई है, तो 3 साल बाद 3 प्लस कर दूंगा इसमें मैं, ठीक है। कहता है कि अभी तो 10 साल ज़्यादा करना है, 10 साल ज़्यादा है, मतलब 3 साल बाद वुमेन की एज 10 साल ज़्यादा है उसकी बेटी की एज के ट्वाइस से, ऐसा बोला गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। ट्वाइस ही बोला ना यहाँ पे, यस सर। 2 इंटू आई 2i, 2 इंटू 3 6 प्लस 10। अब x इस साइड में आएगा 2y माइनस का, 6 प्लस 10 16, 3 गया उस साइड माइनस का, तो x माइनस 2y इक्वल में बचेगा 13, इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लेते हैं और दोनों इक्वेशन को यहाँ बिठा के सोल्व कर देते हैं। आओ पहली, x माइनस 3y इक्वल टू 3, दूसरी आ जाओ, x माइनस 2y इक्वल टू 13। बैलेंस पहले ही है ये, तो कर देते हैं सोल्व इसको। नीचे वाली इक्वेशन को घटाते हैं, माइनस प्लस माइनस, 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल आउट, 3y में से 2y चले गए तो 1y बचेगा माइनस का, वो भी है ना क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, और माइनस 13 में से 3 गए 10, y के साथ माइनस के साथ माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी कि बेटी तो 10 साल की है, ठीक है। इसकी माँ भी पूरी खतरनाक है, इसका मतलब। पुट करते हैं वैल्यू कहाँ पे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट इन 1, तो x माइनस 3 वाई की जगह पे 10 आ जाएगा, इक्वल में कितना 3, और x माइनस 3 10 जा 30 और इक्वल में 3, इसको साइड लेके जाओ तो x इक्वल टू 3 प्लस 30, x इक्वल टू 33। इसका मतलब मम्मी 33 साल की और बेटी 10 साल की, दोनों ने बैठ के क्वेश्चन बनाया कि ये लो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कहता है कि 2 years ago, 2 साल बाद, ए मैन वॉज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन
कहता है कि 2 साल बाद एक आदमी उसके बेटे से 5 गुना हो जाएगा 2 साल बाद। ठीक है, फिर कहता है कि पहले मैं मान लेता हूं एक बार, लेट, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन आ चुकी है तो इसको ही सॉल्व कर लेते हैं पहले। लेट एज ऑफ क्या नाम है मैन कितनी है, एक्स ईयर्स मान लेते हैं, और लेट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की एज मैंने मान ली वाई ईयर, वाई साल का उसका बेटा है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है इसका मतलब। ठीक है, द एज ऑफ 2 years एगो, 2 साल पहले, द मैन वॉज 5 times एज ओल्ड हैज हिज सन। कहता है कि 5 साल पहले 2 साल पहले जो आदमी है उसके बेटे से 5 गुना था, 5 गुना। तो अभी आदमी की एज कितनी है, एक्स ईयर्स। 2 साल पहले कितनी होगी, 2 साल पहले, इसका मतलब अभी में से 2 माइनस कर दो, तो 2 साल पहले उसके बेटे की भी तो एज में से 2 माइनस करना पड़ेगा। ठीक, दोनों में से 2 माइनस कर दिया। कहता है कि 2 साल पहले आदमी की एज उसके बेटे के एज से कितनी थी, 5 times थी, तो 5 times हमने कर दिया। ये फर्स्ट कंडीशन दी हुई थी। सोल्व कर लें थोड़ा सा, x - 2, 5 × i 5y, -5 2 जा 10, तो x - 5y इक्वल माइनस के 10 और 2 जाएगा उस साइड प्लस का, तो x - 5y इक्वल कितना बचेगा, -8। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको। सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन कहता है कि 2 years लेटर, 2 साल बाद, हिज एज यानी कि उस आदमी की एज विल बी 8 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन, यानी कि 2 साल बाद उस आदमी की एज उसके बेटे की एज के 3 गुना से भी 8 साल ज़्यादा हो जाएगी। तो करते हैं इसको। देखो 2 साल बाद अभी एज कितनी है, अभी एज x और y है। 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, दोनों साइड में 2 2 प्लस कर दो, 2 साल बाद की एज आ गई। कहते हैं कि 2 साल बाद वाली एज से भी उसके 3 टाइम करने के बाद भी उसके बेटे की एज में 3 टाइम्स कर दो, और फिर उससे भी 8 साल ज़्यादा है किसके, उसके फादर की एज। अब इसको सोल्व कर लेंगे। x + 2, 3 × y 3y, 3 2 जा 6 + 8। यहाँ पे थोड़ा सा सोल्व करेंगे, तो x + 2 इक्वल 3y को इस साइड ले आओ, 3y, 6 और 8 14, और इस 2 को उस साइड लेके जाओ, 2 उस साइड गया माइनस का, तो x - 3y इक्वल में बचेगा 12। इक्वेशन नंबर सेकंड ये बन के तैयार हो गई है। दोनों इक्वेशन को यहाँ बिठा लो, यहाँ पे सोल्व करेंगे। x - 5y इक्वल टू -8, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन है x - 3y इक्वल में कितना, 12। बैलेंस ना पहले से ही x x सेम है ना, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के निशान बदलते हैं, एक प्लस है एक माइनस, ये कैंसिल आउट। 5y में से 3y यदि चले गए तो माइनस के 2y बचते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 5y माइनस का था और 5 बड़ा है 3 से, है ना। तो माइनस के क्या नाम है 8 और माइनस के 12, तो माइनस के 20 बन जाते हैं। माइनस के साथ माइनस कैंसिल दोनों साइड। y की वैल्यू 20, 2 मल्टीप्लाई में y के, तो इस साइड आके डिवाइड में जाएगा 10। तो इसका मतलब जो बेटा है वो तो कितने साल का है, 10 साल का। ठीक है, पुट y इन 1, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवाओ जहाँ पे y लिखा है, यानी कि यहाँ पे। तो x - 5 y की जगह पे 10 आ जाएगा, इक्वल में है माइनस के 8, तो x 5 10 जा 50 इक्वल में माइनस के 8। इसको उस साइड लेके जाएंगे तो x इक्वल -8 + 50, -8 + 50 यानी कि 42। और जो उसका बाप है वो कितने का, 42 साल का है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब इस क्वेश्चन को, कहता है कि आई एम 3 times एज ओल्ड एज माई सन। कहता है कि मैं
मेरे बेटे से 3 साल बड़ा हूँ, 3 टाइम्स बड़ा हूँ, 3 टाइम्स मतलब कि 3 गुना ज़्यादा हूँ। 5 ईयर्स लेटर, 5 साल बाद, आई शैल बी, मैं हो जाऊँगा 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन, यानी कि 5 साल बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी, 2.5 टाइम हो जाएगी, किससे, मेरे सन से, मेरे बेटे से। ठीक है, अब कहता है कि हाउ ओल्ड एम आई, मैं कितने साल का हूँ, एंड हाउ ओल्ड इज़ माई सन, और मेरा बेटा कितने साल का है, बताओ। देखो है ना, शादी हुई नहीं अभी बेटा हो गया, अद्भुत है ये तो भाई, अद्भुत है। लेकिन देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, फिलहाल तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर आपको शादी में बुलाएंगे मेरे भाई की। अब देखना, लेट माई एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, मान लो कि मेरी एज कितनी है, एक्स ईयर्स है। लेट क्या नाम है, एज ऑफ माई सन इज इक्वल टू वाई ईयर्स, और मेरे बेटे की एज कितनी है, वाई ईयर्स है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है कि आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन, कहता है कि जितना मतलब मेरी एज कितनी है, मेरे बेटे की एज से 3 टाइम्स है, यानी कि 3y के इक्वल है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन कहता है कि आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स, 5 साल बाद, मतलब 5 और जोड़ दो इसके अंदर, और बेटे के एज के अंदर भी 5 साल जोड़ दो, 5 साल बाद की बातचीत आ गई। आई शैल बी 2.5 टाइम, 2.5 इसका मतलब 2 राइट 1/2, ठीक है, 2 इंटीजर 1/2, इतने टाइम्स हो जाएगी। फाइंड द एज ऑफ क्या नाम है, हाउ ओल्ड एम आई, मैं कितने साल का हूँ और मेरा बेटा कितने साल का है बताना है। तो x + 5 इज इक्वल टू 2 2 = 4 और 1 5, तो 5/2 हो गए ये, तो ये कितना है, y + 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ भाई, यहाँ पे करवाओ, कितना हो जाएगा, 2 × x 2x, 2 5 = 10, इक्वल में 5 × y 5y प्लस 5 5 = 25, ठीक है। 2x इस साइड में आएगा माइनस के 5y, 25 उस साइड में जाएगा माइनस के 10, और ये कितना बन जाएगा, 2x - 5y इक्वल में आ जाएगा माइनस के 15, इक्वेशन नंबर सेकंड। और फर्स्ट ये रही, यहाँ से उठाओ वैल्यू, वहाँ पे पुट करवा दो, मैं कहूँगा फ्रॉम 1 से 2 × x की वैल्यू कितनी है, 3y, और ये 5y इक्वल में 15, तो 3 2 = 6y माइनस 5y इक्वल में 15, और 6y - 5y 1y कितना बचेगा, 15, तो बेटा तो है 15 साल का, ठीक है। पुट y in 1, पुट y in 1, y 1 में पुट कराएंगे यहाँ पे, तो x इक्वल में 3 × y की वैल्यू 15 है, तो 15 × 3 = 45, 15 साल का बाप है, ठीक है। तो मतलब कि माई एज यहाँ पे जो मतलब आई ये पूछ रखा था कि मतलब कौन है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जो मैं तो नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि 45 साल का बुढ़ा कैसे हो सकता हूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखना, लेवल अप क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं कि ए एंड बी आर फ्रेंड्स एंड देयर एज डिफर बाय 2, कहते हैं कि ए और बी 2 दोस्त हैं और उनकी एज के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 साल का। एज फादर डी, ए का जो फादर है डी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, यानी कि ए का फादर है डी, वो ए से कितना है, ट्वाइस है, यानी कि 2 गुना है उसकी एज ए से। बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर सी, यानी कि जो बी है, बी उसकी सिस्टर से कितना है, बी उसकी सिस्टर का ट्वाइस है। उसके बाद क्या बोला, द एज ऑफ डी एंड सी इज डिफर बाय 40 ईयर्स, डी और सी के बीच की एज कितनी है, मतलब कि उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 40 ईयर्स है। तो कहते हैं फाइंड द एज ऑफ ए एंड बी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से फोकस के साथ देखना। लेट
एज ए की एज मान लेता हूं मैं x ईयर्स, लेट बीज एज ये मान लेता हूं y ईयर्स, ठीक है। ए की एज x ईयर है, बी की एज है y ईयर्स। अब आते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट कंडीशन देखो, तीन तीन कंडीशन है इसके अंदर। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला कि ए और बी के एज के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 साल का। तो मैं कहूंगा कि x माइनस वाई कितने का है, 2। इसको x माइनस वाई भी कर सकता हूं मैं, y माइनस एक्स भी कर सकता हूं। तो अभी मैं क्या करता हूं, y माइनस एक्स भी कर लेता हूं, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं और इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए। सेकंड कंडीशन अब देखना, अब आएगा क्वेश्चन में ट्विस्ट। कहता है कि ए का फादर है डी, ठीक है, वो ट्वाइस है ए से। अब मैं यहाँ पे ध्यान से देखना एक बात, ये कहता है कि जो डी है ना, डी वो ए से ट्वाइस है, यानी कि 2x के इक्वल है ये, ठीक है। फर्स्ट बात समझ में आ रही है ना। थर्ड कंडीशन कहता है जो बी है ना, बी वो ट्वाइस है किससे, उसकी सिस्टर सी से। यानी कि जो बी है, बी की एज कितनी है, y, यानी कि जो y है ना वो ट्वाइस है किसका, उसकी सिस्टर सी का। तो सी ही मान लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो सी की एज कितनी है भाई, सी की एज ये 2 इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा, तो y/2। ए और मतलब सी और डी की वैल्यू आ चुकी है। फोर्थ कंडीशन, कंडीशन नंबर फोर्थ, कहते हैं कि डी और सी के बीच का डिफरेंस कितना है, 40 ईयर्स। तो अच्छा एक बात सुनना मेरी, अब आ गया मजा क्वेश्चन में। डी जो है वो ए का फादर है, ठीक है, और जो सी है वो बी की सिस्टर है। बी से छोटी है उसकी सिस्टर सी, और ए से बड़ा है उसका फादर डी। इसका मतलब डी माइनस सी कितना होगा, कितने का डिफरेंस है, 40 ईयर्स का। डी की वैल्यू कितनी है, 2x, सी की वैल्यू कितनी है, y/2, इक्वल में कितना है, 40। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दूं यहाँ पे और वहाँ पे, 2 × 2 4 माइनस वाई इक्वल में 40 2 जा 80। इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दूं इसको, इक्वेशन नंबर 3। मेरे पास अब इसको करने के 2 तरीके हैं। मैं इन दोनों इक्वेशन को भी सोल्व कर सकता हूँ, और मुझे लगता है कि इन दोनों को ही सोल्व करना चाहिए, इन दोनों को ही सोल्व करना चाहिए। तो करता हूँ इन दोनों को, पहले मैं इन दोनों को सोल्व करता हूँ, 1 और 3 को सोल्व करता हूँ। तो 4x माइनस वाई इक्वल में 80, और फर्स्ट इक्वेशन कितनी है, x माइनस वाई इक्वल में 2। दोनों क्या है, यहाँ पे y वाली जो मतलब बैलेंस बना रही है ना टर्म, इसको कर लो सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस माइनस, 1 + 1 माइनस कैंसिल, 4y में से 1 y गया, 4x में से 1 x गया, 3x इक्वल में कितना बचेगा, 78। और x की वैल्यू निकाल लेंगे, 78 डिवाइड में चला जाएगा 3, ठीक है। 7 2 3 6, 2 छिके नहीं 3 छिके 18, 3 दूनी 6 और ठीक है। x की वैल्यू है 26 ईयर्स, ठीक है। पुट x इन 1, पुट x इन 1, x की वैल्यू 1 में पुट कराओ और यहाँ पे लेके आओ, 1 में यहाँ पे पुट करवाएंगे। x की वैल्यू 26 है, माइनस वाई इक्वल में कितना है, 2। y को उस साइड ले जाओ, 2 को इस साइड ले आओ, 26 माइनस 2, ये 24 बच जाएगा, ठीक है। और ये y आ गया, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि जो y है, क्या नाम है, जो b है, b की एज है 24 साल और a की एज है 26 साल। आप अगर चाहो तो इस इक्वेशन को एक दूसरे तरीके से सोल्व कर सकते हो। कैसे, मतलब ये थर्ड इक्वेशन तो लेनी ही है पक्का। अब सेकंड के साथ भी कर सकते हो तुम ऐसा काम।
क्योंकि दोनों में से एक काम हो सकता था ना भाई, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, दोनों के बीच का डिफरेंस वो डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन जब तुम इसके साथ निकालोगे तो ऊट पतंग आंसर आएगा, तो वो मेरे ख्याल से वैलिड नहीं हो पाएगा, तो ऐसा आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, बेहतर क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस को करते चलना है, ठीक है। ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखना भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एज ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू। एनी और बीजू दो फ्रेंड हैं, उनके एज के बीच का डिफरेंस 3 ईयर्स है, 3 साल का डिफरेंस है। एनीज फादर धर्म, यानी कि जो एनी का फादर है धर्म, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज क्या नाम है एनी, एनी से वो 2 गुना बड़ा है, ठीक है। उसके बाद बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड हैज इज सिस्टर कैथी, यानी कि जो बीजू है वो उसकी सिस्टर कैथी से 2 गुना बड़ा है, ठीक है। उसका कहता है द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30, कहता है कि धर्म और कैथी के बीच की जो एज है ना, क्या नाम है, जो एज है उनकी, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 30 ईयर्स है। फाइंड एज ऑफ एनी एंड बीजू, एनी और बीजू के बीच मतलब एज बतानी है कितनी है, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट एनीज एज, मान लिया एनी की एज कितनी है, x ईयर्स है, ठीक है। लेट बीजूज एज, बीजू की एज कितनी है, y ईयर्स, ठीक है। कंडीशन नंबर फर्स्ट कंडीशन में कहा कि जो दोनों फ्रेंड हैं, कौन, एनी और बीजू, उनकी एज का डिफरेंस कितना है, उनकी एज का डिफरेंस कितना है, 3 ईयर्स, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि भाई x में से y माइनस करके 3 आएगा, y में से x माइनस करके भी 3 आ सकता है, लेकिन अभी देखना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट करवाते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या बोला, सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, जो एनी का फादर है धर्म, धर्म को मैं डी से डिनोट कर दूं, जो धर्म है वो एनी की एज से दुगुना है, एनी की एज कितनी है, x, तो उसका दुगुना कर दो, यानी कि 2x, इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लो, ठीक है। थर्ड कंडीशन में क्या कहता है, एंड बीजू इज ट्वाइस, यानी कि बीजू 2 गुना है, किससे, एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, कैथी को मैं सी से लिखता हूँ, यानी कि कैथी से जो बीजू है ना वो 2 गुना है, यानी कि कैथी की एज का डबल कर दोगे तो बीजू की एज यानी कि y आ जाएगा, सी की वैल्यू निकाल लेंगे तो y/2, बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन जैसा पीछे था, ठीक है। अब क्या करते हैं, फोर्थ कंडीशन पे आते हैं। फोर्थ कंडीशन में क्या बोला, द एज ऑफ कैथी एंड धर्म इज डिफर बाय कितना, 30 ईयर्स। अच्छा एक बात मुझे बताना, कैथी बड़ी या धर्म बड़ा, जाहिर सी बात है कि धर्म ही बड़ा होगा, तो यानी कि d माइनस सी करके 30 बचता है, बड़े में से छोटा घटाना पड़ेगा ना, तब जाके डिफरेंस आता है, बड़े में से छोटा घटाना पड़ेगा। बड़ा कितना है, 2x, और c की वैल्यू कितनी है, y/3, y/2 इक्वल में 30, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4x माइनस y इक्वल में 32 या 60, इक्वेशन नंबर, इसको 3 का नाम दे देते हैं, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 3, 1 और 3 को सोल्व करना है, तो 4x माइनस वाई इक्वल में 3 है, और x माइनस वाई इक्वल में, नहीं ये 30 है भाई, ये 3 है, दोनों में y सेम है, सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस प्लस माइनस, 1 + 1 माइनस कैंसिल, ये कितना बचेगा 3x, ये कितना बचेगा 57, ठीक है। तो 57, ये 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में 19 3 57 है ना, तो x 19 साल का है, इसका मतलब एनी की एज कितनी है, 19 ईयर्स। पुट x इन 1, x की वैल्यू यहाँ 1 में पुट करवा दो, यहाँ पे कितना आएगा 19 माइनस वाई इक्वल में 3, तो y को उस साइड ले गया मैं, इस साइड में 19 और 3 हो गया माइनस का, y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 16 साल का कौन है, बीजू, ठीक है। तो 19 और 16 साल के बच्चे हैं ये जिन्होंने ऐसा क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को भी सोल्व करते चलना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखना अब इस क्वेश्चन को, कहता है कि 5 years hence, 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। कहता है कि 5 साल बाद जैकब की जो एज है उसके बेटे की एज से 3 टाइम हो जाएगी। 5 years ago जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। कहता है कि 5 साल पहले उसके बेटे की एज, जैकब की एज उसके बेटे की एज से 7 गुना थी। वट आर देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, तो दोनों की एज बतानी है। तो सॉल्यूशन है, लेट जैकब एज, जैकब्स एज, जैकब की एज मैंने मान ली कितनी है, x ईयर्स है, एट प्रेजेंट है ये x ईयर्स। ठीक है, लेट सनस एज, सन्स एज कितनी है, y ईयर्स मान लेते हैं। ठीक है, अब कंडीशन नंबर फर्स्ट है, कंडीशन नंबर फर्स्ट है, कहता है कि 5 साल बाद, तो x में और y में दोनों में 5-5 जोड़ लो, 5 साल बाद की बात है ना। जैकब की जो एज है उसके बेटे की एज से कितने टाइम हो जाएगी, 3 टाइम। तो x + 5 = 3 × y, 3y, 3 × 5 = 15। इसको इस साइड लेके आओ, x - 3y = 15, उस साइड में गया 5 माइनस का, तो x - 3y = 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या कहता है कि 5 years ago, 5 साल पहले दोनों की एज में से 5-5 घटाना पड़ेगा। जो जैकब की एज है उसके बेटे की एज से 7 टाइम थी, तो अब अंदर मल्टीप्लाई करवा लो, x - 5, 7 × y 7y, 7 × 5 = 35, x - 7y = -35, और 5 गया उस साइड प्लस का, तो x - 7y इक्वल में कितना बचेगा, -30। इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन आ चुकी है, घर पर बैठ के आराम से सोल्व करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन। देखना अब इस क्वेश्चन को, कहता है इफ फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। कहता है कि एक पिता उसके बेटे से 3 गुना बड़ा है। ठीक है, इन 12 year times, यानी कि 12 साल बाद, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि 12 साल बाद वो उसके बेटे का दुगुना हो जाएगा। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, आसान क्वेश्चन अब तो ये है ना, क्योंकि बहुत सारे कर चुके हैं। लेट फादर्स एज, फादर की एज मान लेते हैं x ईयर्स। लेट सन्स एज, बेटे की प्रेजेंट एज मान लेते हैं कितनी है, y ईयर्स। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है भैया, फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है कि जो फादर है यानी कि जो x है वो 3 टाइम्स है उसके बेटे का यानी कि y का, यही तो बोल रहा है इसमें। फर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट इक्वेशन बन के तैयार हो चुकी है। सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, इन 12 year टाइम, 12 साल बाद, तो x + 12 कर लो, और 12 साल बाद उसके बेटे की एज भी तो बढ़ेगी ना, तो y + 12 करो। ठीक है, कहते हैं कि ही विल बी, यानी कि जो फादर है वो कितना हो जाएगा, उसके बेटे की एज का ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, यही तो बोला। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, x + 12, 2 × i 2i, 2 × 12 24, इस साइड में लेके आएंगे तो x - 2i = 24 - 12, 24 - 12 कितना बचता है भैया, ये बचता है 12। इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन आ चुकी हैं फ्रॉम 1। 1 में x की वैल्यू दे रखी है 3y, तो यहाँ पे 3y पुट करवा लेता हूँ। 3y - 2y = 12, ये बच जाएगा y = 12, यानी कि बेटा तो 12 साल का है। ये छोटे छोटे से बाप बेटा आते हैं, मम्मी बेटा आते हैं, कई बार मम्मी बेटी आते हैं, ऐसे ही खेल कर जाते हैं। अब पुट करवा लेंगे 1 में, पुट इन 1, यहाँ पे वैल्यू पुट करवाएंगे तो x = 3 × 12, तो 12 × 36, 36 साल का है उसका पापा।
ठीक है। तो एज वाले जो क्वेश्चन हो सकते थे हमने यहाँ पे सभी को डिस्कस कर लिया है। मतलब क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाया जा सकता है, हमने देखा कि 4 कंडीशन वाले क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को सोल्व करते चलना है। एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन एक्सेप्शन नहीं है, आप नहीं छोड़ सकते एनसीईआरटी को। लेकिन साथ में आपको इन क्वेश्चंस को भी करना पड़ेगा ताकि आपका थिंकिंग लेवल और मैं कहूँगा कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो बढ़ती चले, और क्या नाम है, आप ऐसे क्वेश्चंस को वहाँ एग्ज़ाम में बैठ के सोल्व कर पाएँ। कल को जो वीडियो आएगी वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम या तो इसके ऊपर आएगी, या फिर क्या नाम है ज्योमेट्री प्रॉब्लम के ऊपर आएगी, या फिर क्या नाम है मैन एंड क्या नाम है वर्क टाइम एंड वर्क के ऊपर आएगी। ठीक है, मतलब अभी 3 वीडियोस और आएंगी इसी चैप्टर के ऊपर, हो सकता है कि 4 भी आएँ, क्योंकि अभी जो लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था px माइनस क्यू वाई वाला, तो उस तरह के क्वेश्चंस को भी सोल्व करना है। एक अलग से वीडियो में उनको सोल्व करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती चले तो शेयर करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए अगर नए हैं तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि आप खुद के साथ दूसरों को भी हेल्प कर सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिएगा, थैंक यू।